हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम ज्योमेट्री के कुछ कंसेप्ट सीखेंगे और एंगल्स कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। सो लेट स्टार्ट। कंस्ट्रक्शन किसे कहेंगे? ऐसे शेप्स जो हम स्केल और राउंडर की मदद से बनाएं, ठीक है। और उसको मैं आपको चेक करके भी बताऊंगी कि हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है वो सही है या नहीं। अब ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लाइन ड्रॉ करना और उसे उसका परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर लाइन चिल्ड्रन? सो परपेंडिकुलर लाइन ऐसी होती है जो दो लाइंस ऐसे 90 डिग्री पे एक दूसरे को क्रॉस करे, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन। चिल्ड्रन, मैं यहाँ पे जैसे कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, इफ यू वांट यू ऑल्सो कैन ड्रॉ विथ मी, ओके। और डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, फाइन। और चैनल को आप सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने को मिले। चिल्ड्रन, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। आपके पास ये स्केल होती है, आप कोई भी लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। सो लाइन जो है इसके दोनों तरफ एरो होते हैं, दैट मीन्स इट इज एंडलेस टू बोथ द साइड्स। एंड मोस्टली लाइन के लिए हम एल लेटर का यूज करेंगे, फाइन। नाउ मैं जब इस पे मुझे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है तो विथ फ्रॉम एनी पॉइंट आई विल स्टार्ट। जैसे ही मैं एक मार्क कर रही हूं, अब हम यहाँ पे ये जो मेरे पास राउंडर है इसके दो पॉइंट्स है, एक में है जो नीडल है और दूसरा है इसमें पेंसिल है, फाइन। इस पॉइंट को हम लाइन के इस पॉइंट के साथ रखेंगे और रेडियस जो है वो ऑलमोस्ट कोई भी ले सकते हैं, लेकिन इतनी भी बड़ी ना हो कि जिससे आपको ड्रॉ करने में परेशानी हो। नाउ हम यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, पूरा यहाँ से ड्रॉ करेंगे और दोनों को क्रॉस करते हुए, ओके, पॉइंट के दोनों साइड को क्रॉस करते हुए मैं यहाँ पे एक आर्क लगाऊंगी, फाइन। ये बन गया हमारा आर्क। अब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए मेरे पास दो पॉइंट्स होने चाहिए। एटलीस्ट चिल्ड्रन यू नो दैट यू नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट्स टू ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट और लाइन, फाइन। तो दो पॉइंट्स लेने के लिए मैं हाफ से थोड़ा ज्यादा मेरा रेडियस बढ़ाऊंगी, थोड़ा ज्यादा, ओके, इतना बड़ा भी नहीं। अब यहाँ पे दोनों जो हमारे पॉइंट्स है जहाँ पे हमने इंटरसेक्ट किया है, आर्क बनाई है, दोनों से लेके मैं ऊपर और नीचे दोनों साइड पे एक एक आर्क लगाऊंगी। ऐसे देखो, ये एक बन गया ये, और सेम रेडियस से हम दूसरी तरफ भी लगाएंगे। ये बन गया, यहाँ से लेके हम बनाएंगे ये और ये क्रॉस किया, ओके चिल्ड्रन। नाउ हमारे पास 2 पॉइंट्स है। फॉर एग्जाम्पल इसे मैं ए पॉइंट बताऊंगी और इसके लिए मैं बी पॉइंट यूज करूंगी। नाउ वी नीड टू कनेक्ट बोथ द पॉइंट्स विथ स्केल, ओके। चलो ये हो गया, दोनों को मिला के दोनों को ज्वाइन कर दो तो ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर लाइन। तो इट क्रॉस एट 90 डिग्री, है ना। बहुत ही मजेदार और बहुत ही इजी। चिल्ड्रन, यू ऑल्सो कैन ड्रॉ लाइक दिस। चलो अब मैं आपको दूसरे एंगल्स भी ड्रॉ करना बता रही हूं। ओके चिल्ड्रन, हम दूसरा कंस्ट्रक्शन करेंगे, दैट इज 60 डिग्री। 60 डिग्री इज वेरी इजी चिल्ड्रन। आपको इसमें क्या करना है, चलिए मैं फटाफट बता देती हूँ और बहुत ही जल्दी बन जाएगा। पहले जैसे हमने बनाया था वैसे ही एक आप लाइन बना लो और उसके कोई एल नाम दे दो, ठीक है। अब यहाँ से किसी भी एक पॉइंट लेके, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट से मैं शुरू करूंगी, इस पॉइंट से लेके आप छोटी सी आर्क बनाओ, ये बन गई हमारी आर्क। और सेम रेडियस लेके आप जहां से इंटरसेक्ट किया है वहीं से एक दूसरी आर्क बना दो, ये बन गया हमारा
दोनों आर्क. नाउ जॉइन दिस टू आर्क्स बाय ड्रॉइंग अ लाइन. ठीक है, ये बन गया एंगल, ये बना हमारा 60 डिग्री का एंगल. चलो हम इसे मेजर करें. एग्जैक्ट 60 डिग्री. सी चिल्ड्रन, दिस वन इज 60 डिग्री एंगल. यू कैन सी दिस. फाइन. सो दिस वे you can draw angle of 60 degree. So this one is the angle of 60 degree. अब इसे अगर इसका मुझे 30 डिग्री बनाना है तो हम क्या करें? तो ऑब्वियसली चिल्ड्रन हमें इसका बाइसेक्टर बनाना चाहिए. बाइसेक्टर दैट मीन्स इसका हाफ. 60 का हाफ दैट इज 30. सो लेट अस ड्रॉ. अब इसमें आपको क्या करना है, फिर से आप कोई भी रेडियस लो, थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, और इससे इन दोनों पॉइंट से लेके एक पॉइंट यहां पे रखो और आर्क लगाइए. आई होप आपको ये ठीक से दिखाई दे रहा होगा. ये रहा, एक आर्क लगाइए. ठीक है, अब दूसरे पॉइंट यहां से लेके आर्क लगाइए. ये बन गया ये दूसरा. फाइन. तो ये होगा हमारा 30 डिग्री. अब इसे ज्वाइन कर दो. है ना, बहुत ही मजेदार और इजी. खेल खेल में आप ये सारे कंस्ट्रक्शन अच्छे से सीख जाओगे चिल्ड्रन, और आपको इसके फुल मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, ओके. अब इसको भी हम मेजर करें, देखते हैं हुआ या नहीं. होना ही चाहिए. ये रहा. ओके. सो दिस इज 0, 10, 20, 30. सो दिस इज 30 डिग्री. है ना मजेदार और इजी. आप खेल खेल में ये अच्छे से सीख सकते हो. ओके चिल्ड्रन, चलो अब हम दूसरा बनाएं. ये 60 डिग्री का बन गया. अब हम बनाएंगे 90 डिग्री का. फाइन. चलो 90 डिग्री के लिए फिर से एक रे बनाइए. एक बन गया रे. ओके. चलो अब ये है हमारा इनिशियल पॉइंट. अगेन हमें थोड़ी सी, बहुत बड़ी नहीं, ऐसी रेडियस लेनी है, और इनिशियल पॉइंट से हम थोड़ा इसे ऐसे आर्क लगाएंगे. ये बन गया, बहुत ज्यादा नहीं, इतना. ओके. आपको पता है कि 90 डिग्री जो है वो परपेंडिकुलर होता है. अब सेम रेडियस से मैं इस आर्क से लेके ऐसे एक दूसरी आर्क बनाऊंगी. ओके. तो ये कौन सा एंगल बना बताइए? यस, यू आर राइट चिल्ड्रन, ये बना 60 डिग्री का एंगल. अब इसी एंगल को मैं थोड़ा एक्सटेंड करूंगी, दूसरी बार लगाऊंगी. एक पॉइंट यहां पे रखो और ये बनाओ आर्क. दूसरा पॉइंट 120 डिग्री पे रखो और ये बनाओ आर्क. हो गया. चलो अब जॉइंट. तो ये बनेगा 90 डिग्री का एंगल. ये बन गया 90 डिग्री. ओके चिल्ड्रन, नाउ हम बनाएंगे 90 डिग्री का. 90 डिग्री का लेने के लिए मैं सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करूंगी, जो आपको याद होगा परपेंडिकुलर लाइन में हमने जैसे ड्रॉ किया था. सो कोई भी एक मैं पॉइंट ले लूंगी, उसके दोनों तरफ सबसे पहले मैं आर्क लगाऊंगी ऐसे. फाइन. अब आर्क से थोड़ा, हाफ से थोड़ा ज्यादा मैं अपनी रेडियस को चेंज करूंगी. अब दोनों तरफ हमने आर्क लगाया. तो ये बन गया हमारा 90 डिग्री. अब ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, इसके साथ इसे ज्वाइंट कर दो. तो ये बनेगा 90 डिग्री का एंगल. ये बन गया 90 डिग्री. ओके. अब इसके ऊपर से अगर हमें 45 डिग्री का करना है तो ऑब्वियसली चिल्ड्रन इसको हमें इसका बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा. बाइसेक्टर बनाने के लिए अगेन सेम रेडियस रखो और दोनों आर्क से, ये जो एक तरफ हमने ली और एक जो है 90 डिग्री के आर्क है, दोनों आर्क को फॉर एग्जांपल मैं कुछ नाम दे दूं. ओ, इसे मैं दे दूं ए और बी. तो पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों तरफ से, दोनों के ऊपर से मैं एक एक आर्क लगाऊंगी ऐसे. अब ये जो बना वो है इसका बाइसेक्टर, दैट इज इट विल बी 45 डिग्री. तो ये बन गया, यहां से हमें इसे ज्वाइन कर देंगे और ये बनेगा 45 डिग्री. है ना चिल्ड्रन, एकदम इजी और मजेदार. इसका भी कोई नाम दे दो, फॉर एग्जांपल सी. ओके. सो एंगल COA is 45 degree and angle BOA is 90 degree. Clear children?
अब इसके ऊपर से हम एक और कंस्ट्रक्शन बनाएंगे जिसको 75 डिग्री हम ड्रॉ करेंगे। ओके चिल्ड्रन, 75 डिग्री बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? 75 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे 90 डिग्री और एक बनाएंगे, उसी में हम बनाएंगे 60 डिग्री। ओके, अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 90 माइनस 60, ऑब्वियसली इट इज 30 डिग्री। टोटल डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री का। इसका हम बाइसेक्टर, इन दोनों के बीच का जो हमें एंगल मिला उसका हम बाइसेक्टर बनाएंगे, दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 2, तो इट विल बी 15 डिग्री। तो एक 60 डिग्री है प्लस 15, तो ये बन गया हमारा 75 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले हम 90 डिग्री को कंस्ट्रक्ट करें। चलो, एज यू नो 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें चाहिए एक लाइन L, फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग पॉइंट O। अब तो आपको पता है इसके बारे में। चलो, रेडियस थोड़ी सी ले लो और दोनों तरफ ऐसे हम आर्क लगाएंगे। अब हाफ से थोड़ा ज्यादा रेडियस लेके आर्क लगाइए दोनों तरफ से और ये इसे ज्वाइन करिए, तो ये बन गया हमारा 90 डिग्री। ओके, अब 60 डिग्री। यहीं से चिल्ड्रन इनिशियल पॉइंट से आर्क तक की रेडियस होनी चाहिए 60 डिग्री के लिए। अब इसे हमने ऐसे लगाया, तो ये जो पॉइंट हमें मिला दैट इज 60 डिग्री। इसे ज्वाइन कर दो। ओके, ये हो गया 60 डिग्री। अब एंगल, इन सबको नाम देंगे A, B, C। अब B और C, B जो है 60 डिग्री है, C जो है वो 90 डिग्री पे है। अब B और C के बीच का डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री का है। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे? बाइसेक्टर बनाएंगे। चलो, ओके, अब मुझे चाहिए रेडियस इन दोनों के B और C, इतना, इन दोनों के बीच का जितना डिफरेंस है उतनी रेडियस मुझे चाहिए। अब इससे आर्क लगाइए, एक दूसरी तरफ आर्क लगाइए, यहाँ से लेके ये बन गया दूसरा आर्क। अब इसे ज्वाइन करो, ये हुआ। थोड़ी आपकी पेंसिल की टिप जो है ना वो शार्प होनी चाहिए चिल्ड्रन। ये रहा, तो ये बन गया 75 डिग्री। ओके, यू कैन सी चिल्ड्रन, हियर इट इज। इनमें थोड़ा ये रहा। ओके, 90 डिग्री, this one is 75 degree and this one is 60 degree. All are perfect angles. Okay children, you also can try like this. Fine.